हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई हमारी वीडियो में। आज की इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं हिंदी का पूरा पेपर बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक बने रहिए। ये जो पूरे प्रश्न हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा नीचे। तो ये जो प्रश्न हैं पूरे के पूरे यहाँ पर आपको पेपर में आने वाले हैं। इसी में से यही प्रश्न दिखाई देंगे, आप स्वयं देख लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को एंड तक पढ़ने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पद्य खंड के संपूर्ण दिए जा चुके हैं। पद्य गद्य यहाँ पर सभी के मिलेंगे, आपको इससे बाहर पेपर नहीं चला जाएगा। यदि आप इन सभी प्रश्नों को कर लेते हैं पूरे प्रश्नों को तो आप गर्दा उड़ा दोगे। पूरे इसी में से आपके प्रश्नोत्तर आने हैं, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा प्रश्न उत्तर। आप देख सकते हैं पूरे मोस्ट है, मतलब आने ही आने वाले हैं। आप देख सकते हैं पूरे प्रश्नोत्तर यहाँ पर पेपर को ही मिक्समाइज करके यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। पूरे पेपर को आपको मिक्समाइज करके ही बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और हमारी यूट्यूब चैनल पर बाकी जगहों की तरह फेक नहीं बताए जाते, पूरे मोस्ट हैं। आपको एंड तक देखना है हमारे वीडियो को। आप देख सकते हैं एक एक से आपको बताया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा, समझाया जाएगा, पढ़ाया जाता, बोल के भी दिखाया जाएगा। यहाँ पर देख लो ये प्रश्न आप देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, मोस्ट हैं। इसी में से आने वाले हैं, सभी को मिक्समाइज करके पेपर में से आप तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ प्रश्न 12 निम्नलिखित पद्यांश संदर्भ मंदर्भ यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है जो आपको पेपर में आने वाला है। पूरे में से पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट महा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आने ही आने वाले हैं, ये वाला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाहर पेपर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। आप आकर देख सकते हो और मिला लेना आ सकते हो। और यदि आप अपनी तरफ से भी पढ़ाई करिएगा थोड़ी, और यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट मोस्ट जो आपको बता दिए जाएंगे, यहाँ पर एक एक से बताया जाएगा, पूरा पेपर बताया जाएगा, बिल्कुल एक एक से बताया जाएगा। ऊपर चलते जल्दी, और यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर सही उत्तर पर मैंने टिक कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूप को जाना है? तो ये यहाँ पर एक पर मैंने टिक लगा दी है। इस पर जो मैंने पिन किया है वही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। और इस दूसरा है मीराबाई का हो जाएगा राजस्थानी। और उसके बाद तीसरा है जो आपको दिख रहा है, बे आँखें कविता में कवि ने किसके व्यक्ति जीवन की चर्चा की है? तो पहला है किसान के, और यहाँ पर सही आंसर पर टिक लगा दी जा रही है। पूरी तरह से सभी सही आंसर पर टिक लगा दी जा रही है। और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, इसी में से आपके पूछे जाने वाले हैं। और यहाँ पर सही आंसर पर बताया जा रहा है, टिक लगी हुई है, आप देख सकते हैं आपके सामने। गजल के शेर छद के लिए आवश्यक है, तो यहाँ से आपका 7 नंबर का सही हो जाएगा बहर। उसके बाद इसी में से आपको पेपर आने वाला पेपर को मिक्समाइज करके बताया जा रहा है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला है तुम्हारा पहला रिक्त स्थान है, कबीर भक्ति काल की खालिस्तान धारा के कवि हैं। उत्तर हो जाएगा निर्गुण धारा के कवि हैं। और यदि आप हमारे वीडियो में से प्रश्न को देखकर आप अपनी पुस्तक में से भी याद कर सकते हैं। प्रश्न हमारी वीडियो से देख लीजिए और उत्तर आप अपनी पुस्तक में से याद कर लीजिए। नहीं तो हम उत्तर भी यहीं पर प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और सभी प्रश्नोत्तर को आज याद कर लीजिए, कल गर्दा उड़ा देंगे। तो कल गर्दा उड़ाने के लिए आज हमारी इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से PDF बनाया, उसके बाद आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और हम बाकी लोगों की तरह यूट्यूब पर नहीं बताते हैं कि कुछ भी बना के डाल दिया और उसमें से कुछ आया नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पूरा सही बताया जाता है। मॉडल पेपर रहेगा तो बोल दिया जाएगा मॉडल पेपर है, और यदि इम्पोर्टेंट होंगे तो इम्पोर्टेंट। और मैं बोल रहा हूँ कि पेपर को ही मिक्समाइज करके बताया जा रहा है, तो आप हम पर विश्वास कीजिए। उसके बाद हमारा मीराबाई ने खालिस्तान से अपनी अन्यता व्यक्त की है, इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण। मैं सही उत्तर पर मैंने यहाँ पर पिक कर दिया है और उत्तर बता दिया जा रहा है। उसके बाद है खालिस्तान को प्रकृति का सिकुदर कवि कहा गया, तो उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद हमारा नीचा है भवानी प्रसाद मिश्र से खालिस्तान अलंकृत है, तो है इसका सही जवाब शेखर। और यहाँ पर सम्मान शेखर सम्मान है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, इसका आंसर पूरा सही आंसर बताया जाएगा। और
वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर वीडियो को पूरा देखना बस, और जल्दी जल्दी आप अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हमारा प्रश्न 4, भवानी प्रसाद मिश्र से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिखर सम्मान। उसके बाद है कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साय में खालिस्तान लगने की बात कही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धूप। उसके बाद है आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए खालिस्तान बचाने को कहा है, तो हो जाएगा मैदान। उसके बाद हमारे सत्य असत्य दिए गए हो तो पूरा पीडीएफ बताया जाएगा, एक एक से समझाया जाएगा। आप वीडियो को ही देखते रहिए और आपको वीडियो में ही याद हो जाने चाहिए सभी आंसर। और यहाँ पर सभी मिक्स मैच करके बताया जा रहा है। और कवि ने वाह आडम्बरों का करारा प्रहार किया है, तो इसका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद हमारा मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा ये भी। कवि ने वह आडम्बरों पर करारा प्रहार किया है, जो आपका जो ये वाला सत्य है। और यहाँ पर हमारा अगला क्या है आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा वीडियो के एंड तक, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। पूरा पेपर बता दिया जा रहा है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। तो मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे, तो ये असत्य हो जाएगा। अगर यहाँ पर बताया जा रहा है कि मीरा गुरु नरसिंह मेहता नहीं थे, तो फिर कौन थे? इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। उसके बाद है किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। ये वाला जो आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद है चौथा, कविज न होने पर लोग अपने पैरों पर पेट बैग लेते हैं, तो इसका जो आंसर है तो वो भी सत्य हो जाएगा। सत्य हो जाएगा। यहाँ पर लाइट ना हो जाने की वजह से वीडियो थोड़ी लेट अपलोड की जा रही है। उसके बाद प्रश्न 5 है निर्मला पुत्र का हो जाएगा सत्य, आपको इनको देख लेना है। उसके बाद सही जोड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सही जोड़ियाँ। और कबीर के पदों में रस, देख सकते हैं आप, इसका भी सही आंसर पर टिक कर सकते हैं। सही जोड़ी बताई जा रही पूरा। और इसका सही चलिए मैं बना देता हूँ। तो यहाँ से पहले की जो आपकी निर्वेद हो जाएगा, मीरा कबीर के पदों में रस जो है निर्वेद रस है। और उसके बाद है आप सभी का दूसरा है जो कुल का नाश करने वाला, तो तीसरे का हो जाएगा 12 नंबर का। और उसके बाद गजल धूप चाय में बाली, एवं उसके बाद है आओ मिलकर बचाएं। तो इन सभी के मैंने लगा दिए हैं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यहीं का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी है? पहला जो है आपका, कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर व्यवहारिक ज्ञान। इस वाले आंसर को आपको अच्छे से कर लेना। उसके बाद विष का प्याला किसने भेजा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई को विष का प्याला किसने भेजा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा, जो राजा थे वहाँ के, तो उसने विष का प्याला इसको मीराबाई को जो भेजा था विष का प्याला, तो हो जाएगा राणा। उसके बाद है सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? तो छायावादी कवि के युग माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद है इस चौथे का हो जाएगा सुख समृद्धि। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा मैंने बोला नहीं है, चिरोंगप का प्रतीक है। उसके बाद आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत लगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदिरा पान। उसके बाद है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर पेपर अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ में ज़रूर डाल दूँगा। और यदि हमारा लाइक का एम 1500 लाइक का है, अगर वह कंप्लीट हो जाता है अभी के अभी, तो मैं अभी ही इसकी पीडीएफ डाल दूंगा पूरी A to Z, पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अगर हमारा लाइक एम 1500 कंप्लीट हो जाता है, तो अगर आप चाहो तो 1500 लाइक का टारगेट हो चाहे 10 करोड़ का, तो आप एक दिन में करवा सकते हो यदि आप लोग चाहो तो इसी बात पे एक सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक का बटन दबाओ। यहाँ पर आप सभी प्रश्न देख लीजिएगा, एक एक करके सभी बता दिए जाएंगे। बस अब हमें यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है आप देख सकते हैं, इसका उत्तर यहाँ पर पूरा प्रोवाइड कराया जा रहा है। और यदि आपको ये वाला प्रश्न का उत्तर याद नहीं करना है, तो आप
क्या करते हैं कि ये जो आपका प्रश्न दिख रहा है प्रश्न 1, तो इस प्रश्न को आपको अपने बुक में देख लेना। उसके बाद प्रश्न 2 पर चलते हैं। कबीर के नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों का और इसका उत्तर हो जाएगा ये नीचे वाला। आपको प्रश्न को अच्छे से इसी में से पढ़ लेना है, ये भी सही है उत्तर। और यदि आपको अपनी पुस्तक या किसी दूसरी परीक्षा अध्ययन या बोध से करना है तो वहां से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला दिया हुआ है प्रश्न 3 कि लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता दिया गया है और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। पूरा पेपर इसी में से आना है। और यदि आपको कोई शंका या फिर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। उसके बाद प्रश्न 4 है लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। यहाँ पर मैं चलकर वीडियो बना पा रहा हूँ इसलिए थोड़ी अच्छी से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद प्रश्न 5 है मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको नीचे दिख रहा है जो आपका उत्तर ये वाला, इसी को आपको सही से कर लेना है। और इसमें से नहीं करना है तो आप प्रश्न हमारे वीडियो में से देख लीजिए और उसके बाद अपनी परीक्षा देने या फिर कोई भी अन्य विषय में से आप कर सकते हैं याद। उसके बाद हमारा ये जो प्रश्न है मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा गया, इसको आप यहाँ पर दोबारा बताया जा रहा है, क्या हो गया पता नहीं। उसके बाद यहाँ पर इस प्रश्न को आप अच्छे से करिए, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं और आगे चलते हैं, इसको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न 6 है कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है, आप इसका उत्तर देख लीजिए। इसका उत्तर आपको ये वाला जो दिया हुआ है इसी को कहना है। पूरा का पूरा मोस्ट प्रश्न है, आप देख सकते हैं। पीड़ा एवं दीनता के भाव एवं उनकी जो ये वाला पूरा प्रश्न है यही वाला है। अथवा कवि को किसान के उन आँखों से डर लगता है। आपको इन सभी को अच्छे से कर लेना है। और यदि आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे प्रश्न, और मुझसे बातें करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। उजरी कौन थी, उसके बाद उसकी विशेषताएं बताइए। तो किसान के पास एक सफ़ेद गाय थी जिसे वह उजरी कहा जाता था। वह गाय किसी अन्य को अपना दूध नहीं निकालने देती थी, वह किसी को अपने पास फटकने तक नहीं देती थी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा है प्रश्न 8, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से कर लेना है। और यहाँ पर ये जो प्रश्न है जो 8 दिया हुआ है, उसके बाद इस प्रश्न को डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। तो इस वाला जो आपका प्रश्न है इसको आप कृपया करके अच्छे से कर लीजिएगा। और उसके बाद सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की छड़ी है पूरी, और आप देख सकते हैं। जो अगर आपको पूरी नंबर चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और यहाँ पर देख सकते हैं वास्तव में सभी का पहचान है, यहाँ पर सभी का अंतहीन कहानी उसके स्वयं महसूस की जा रही है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रश्न 9, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। तो इसका आपको कर लेना है। उसके बाद हमारा प्रश्न 10 है, कवि अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहता है। इसका उत्तर आप देख सकते हैं। कवि कारावास की अपनी इस प्रश्न को आप कर लीजिएगा। और उसके बाद हमारा प्रश्न है सभी पेपर के, तो आप यहाँ पर प्रश्न 11 है, कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है। गजल एवं अपनी उम्र के इस प्रश्न को आपको जो लंबा है, नागरिक को इस तरह की सुख सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है, पूरी तरह से अच्छे से नहीं, इसको कर ही लेना है। उसके बाद प्रश्न 12 है, दरख्तों का साया और धूप क्रमशः किसके प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे प्रोवाइड करा दिया गया है, बिल्कुल आसान शब्दों में एवं आसान भाषा में, जो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। और यदि आपको इसमें से नहीं करना है तो आप किसी और से भी कर सकते हैं। और यहाँ से जो जल्दी याद होने वाला क्वेश्चन है हम वही वाला यहाँ पर बना के डालते हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद ये सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम पर आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। उसके बाद प्रश्न अगला है 14वां। उसके बाद है, लेखिका निर्मला कुतुल के प्राकृतिक परिवेश में कौन से सुखद अनुभव हैं। इसको आपको कर लेना है, वेरी।
उसके बाद है यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अपनी पारंपरिक भाषा और भावुकता भूलापन ग्रामीण संस्कृति को भूलने जा रहे हैं। तो यदि मैं आपको बता दूं कि लेखिका सहज जीवन के लिए क्या आवश्यक मानती हैं, लेखिका जो है वो क्या आवश्यक मानती है, तो उत्तर आपको नीचे लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। लेखिका जो है वहाँ पर। उसके बाद हमारे आते हैं सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो आपको जो है प्रश्न उत्तर इसी में से आपके पूछे जाने वाले हैं। और जो सभी प्रश्नोत्तर यहाँ पर बता दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा आप देख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न 2 है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। तो इसका सॉल्यूशन आपको नीचे बताया जा रहा है। कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि संसार के लोग सच को सहन नहीं कर पाते और ना उस पर विश्वास करते, उन्होंने झूठ पर विश्वास हो जाता है। कबीर संसार के लोगों को ईश्वर और धर्म के बारे में सत्य बात बताता है। ये सब बातें परंपरागत ढंग से भिन्न हैं, अतः लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो इस सभी कारणों के कारण मीरा ने ऐसा कहा है कि संसार बोरा गया है, एवं मीरा को बाबरी कहते हैं। उसके बाद है जो यहाँ पर ये प्रश्न है आपको अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर सभी के सभी प्रश्न आपको बता दिए जा रहे हैं पेपर से मैक्सिमाइज करके। यहाँ पर पेपर में गर्दा उड़ाने के लिए आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लेना है। उड़ा ही देंगे आप तो गर्दा, यदि आप इन सभी को याद कर लेते हैं। और यदि मैंने एक पिछले पेपर की वीडियो भी डाली है, यदि आप उसको भी देख लेंगे तो आप में से उतना तो हो ही जाएगा। उस पेपर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही बताए जाते हैं हमारे यहाँ पर। और यदि आपको रियल पेपर चाहिए तो वैसा बताना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट पेपर बताना है पूरी तरह से गाइडलाइन की पूरी तरफ से खराब है, गलत है, और इस पर FIR भी दर्ज हो सकते हैं। इसलिए आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं पेपर पूरा पेपर ही है, यही मान के चलिए और याद करिए। और मीरा के देवर ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा ताकि उसे पीकर मीरा मर जाए और उनका कुल अपमान से बच जाए। मीरा उस विष के प्याले को पीते हुए हंस रही थीं, अर्थात कटाक्षता कर रही थी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस प्रश्न को आपको अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर सभी टिकें बताए जा रहे हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है, तो आपको प्रश्न जो 4 दिख रहा है यहाँ पर, इसका आंसर है जो आपका यहाँ पर देख लेना है। और उसके बाद प्रश्न 6 है जो आपका, उसका जो आंसर है आपका कविता ए आँख आधार पर महाजनों के चरित्र पर क्या प्रकाश डालिए। तो आपको इस सभी का अच्छे से कर लेना है। ये आंसर आपको नीचे दिख रहा है, आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है, अच्छे से कर लेना है पूरी तरह से। मोस्ट IMP प्रश्नों की छड़ी, तो यहाँ पर देखना ना भूलें बिल्कुल तरीके से। इसी बात पे एक लाइक कर दो। घर की याद कविता में कवि ने अपने पिता को किन किन विशेषताओं को प्रस्तुत किया है। तो इसका जो आपको लिखना है तो आप लिखिए, क्या लिखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लिखिए, तो आप लिख सकते हैं जो भी आपको मन में आए। उसके बाद इसका उत्तर यहाँ आपको नीचे दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। उत्तर है, प्रस्तुत कविता में पिता को एक शक्तिशाली में भावुक व्यक्ति के रूप में उकेरा है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। प्रश्न 8 क्या दिया हुआ है हमारा। प्रश्न जो 8 है, घर की याद कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। जो आपका पेपर है आपका, तो आपकी क्या 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 बोलूँ, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। प्रश्न 9 है आपका, जो कवि दुष्यंत खुदा के विचार से क्यों प्रसन्न रहा है, प्रसन्न है। तो इसका उत्तर खुदा से भले ही का अस्तित्व नहीं है, नहीं मात्र कल्पना है, लेकिन आम आदमी खुदा यानी ईश्वर के बारे में लुभावनी कल्पनाएं कर सके, उनका कल्पना के सारे जीवन पर काट लेता है। इस तरह के उसके जीवन में एक आशा नहीं रहती है। आपको इस अच्छे से कर लेना है। उसके बाद कक्षा 10वीं कक्षा ए प्रश्न 10 है, यहाँ पर भाषा में झार पीड़न से क्या अभिप्राय है। उत्तर है आपका, भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय भाषा के स्थानीय स्वास्थ्य की रक्षा करना। यह स्वरूप यहाँ की बोली में झलकता है। यह यहाँ मालिकाना की पहचान है। यह खड़ी बोली का प्रयोग और बनावटीपन की झलक दे जाता है। उसके बाद प्रश्न 11, निम्नलिखित बिंदुओं पर साहित्यिक
परिचय लिखिए। तो इसका जो परिचय लिखना है उसके बाद यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है। आप यहाँ से अच्छे से नोट कर सकते हैं, पूरा का पूरा बता दिया जा रहा है और अच्छे से देख सकते हैं और पूरा का पूरा बता दिया जाएगा मोस्ट IMP के तौर पर। उसके बाद है सुमित्रानंद पंत का लिखना था। उसके बाद है भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर दीजिए। आने ही आने वाला है, चुपचाप देख लो। यहाँ पर देख सकते हैं चुपचाप, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। और यहाँ पर सभी देख सकते हैं। और यदि आपको कहीं और है तो इसी बात पर एक लाइक कर दो, उसके बाद सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दो। और हमारा अगला प्रश्न है, संतो देखा जग बैराना, सांच कहो तो मारा न धावे, झूठे जगपति आना। इसको आपको अच्छे से कर लेना है। तब हमारे पकवा नहीं पूछे। ये जो आपका जो प्रसंग है तो आपको इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। तो पूरा यहाँ पर बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, सभी बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। मोस्ट IMP है यहाँ पर, महामोस्ट। और उसके बाद ये जो प्रश्न संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना तो प्यारा से स्क्रीनशॉट लेना तो बनता है। यहाँ पर हमारी पुस्तक आरोह से संकलित है ना, ये आरोह से लिया गया है। तो आप मन से भी लिख सकते हो संदर्भ और प्रसंग। और उसके बाद व्याख्या को, उसी पंक्ति को हमें उसकी व्याख्या बढ़ा चढ़ा कर बात को कहाँ बतानी होती है, तो व्याख्या में ये सब होता है। वह तो आप जानते ही होंगे वैसे, ये तो इसी बात पे एक लाइक कर दो। उसके बाद है दूसरा है मेरे तो गिरधर गोपाल। इस वाले को भी आप कर सकते हैं, दो होंगे तो आप दो में से किसी एक को भी कर सकते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी होती है, तो इन दोनों को अच्छे से कर लेना, किसी को मत बताना। तो इन सभी को आपको कर लीजिएगा। और इन सभी को आपको, और यदि ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। संदर्भ, उसके बाद दिया जा रहा है प्रसंग, एवं प्रसंग के बाद यहाँ पर दिया जा रहा है व्याख्या। व्याख्या को आपको बात को ही लिखना होता है, उसमें क्या वर्णन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी उसके बाद यहाँ पर आगे के प्रश्न आपको बाद में बता दिए जाएंगे। और अगर आपको ऐसे और इम्पोर्टेंट प्रश्न चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। बट यहाँ पर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और इस पेपर को आपको अच्छे से याद कर लीजिए। आपका जो पेपर है, आपको जो परीक्षा है आपकी पूरी की पूरी आपको अच्छे से देनी है, क्योंकि यदि वार्षिक पेपर नहीं होते हैं तो आपका रिजल्ट इसी पेपर के आधार पर बनेगा। तो इसी पेपर के आधार पर बन जाएगा आपका रिजल्ट। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए पर हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।